बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9 डिस्कस करेंगे और इसमें इम्पोर्टेंट नोट है हमारे पास कि अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी हो या लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करना हो, हमें कोई से दो पॉइंट्स चाहिए लाइन पर ताकि हम उसे अच्छे से ड्रॉ कर सकें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहा गया है कि ड्रॉ द कंजर्वेटिव ग्राफ बिटवीन लीटर्स एंड गैलन्स। लीटर्स और गैलन्स के दरमियान आपने ग्राफ ड्रॉ करना है यूजिंग द रिलेशन जो है वो 9 लीटर बराबर है 2 गैलन्स के, एंड टेकिंग लीटर्स अलोंग हॉरिजेंटल एक्सिस। हॉरिजेंटल होता है जो कि एक्स एक्सिस पे होता है, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे जो लिया गया है वो लीटर को लिया गया है और यहाँ y एक्सिस पे किसे लिया गया है, टेकिंग गैलन्स अलोंग वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पे गैलन्स को लिया गया है। फ्रॉम द ग्राफ रीड द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स। कहते हैं कि ग्राफ बनाएं जिसमें नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स हों एंड नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स हों। कि कितने नंबर ऑफ गैलन्स होंगे 18 लीटर में, ये आपने बताना है, और कितने नंबर ऑफ लीटर्स होंगे 8 गैलन्स में। तो 18 लीटर अगर यहाँ बनाना हो तो 9 को हमें ज़रब देनी पड़ेगी 2 से, तो 9 2 बार 18, तो 2 2 बार क्या हो जाएगा 4, तो 9 ज़रब 2 किया तो हमारे पास क्या आया 18 लीटर। क्या आया 18 लीटर। और 2 ज़रब 2 गैलन किया तो हमारे पास कितने गैलन आ गए 4 गैलन आ गए। तो हमारे पास 18 जब लीटर होंगे तो गैलन कितने होंगे 4 गैलन होंगे। तो जब 18 लीटर होंगे तो 4 गैलन होंगे। एक पॉइंट हमें मिल गया। फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व। नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स। अब हमें गैलन्स कितने चाहिए 8 गैलन्स चाहिए। तो यहाँ पे कितने गैलन्स हैं 2 गैलन्स। यहाँ पे कितने गैलन्स हैं 2 गैलन्स। 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 गैलन, ताकि ये 8 बन जाए। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया 4 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। तो ये किस में होगा लीटर में। 9 4 टाइम 36 लीटर इज इक्वल टू 8 गैलन। तो 8 गैलन में कितने लीटर होंगे 36 लीटर होंगे। तो ये आपके पास एक और पॉइंट मिल गया। आपने ये पार्ट 1 भी सॉल्व कर लिया, पार्ट 2 भी सॉल्व कर लिया। इनका ग्राफ आपने ड्रॉ करना है तो वो आप इन तीनों को मिला दें। पहले वाला पॉइंट रिलेशन का, दूसरे वाला जो हमने फाइंड किया और तीसरे वाला जो हमने फाइंड किया, इसकी मदद से ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये यहाँ पे बयान किया गया कि लेट लीटर बी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस गैलन अलोंग वर्टिकल एक्सिस 0 लीटर इज इक्वल टू 0 गैलन, 9 लीटर इज इक्वल टू 2 गैलन। 0 0 है और 9 2 है, लाइज ऑन द लाइन। तो इनकी मदद से हमने ये लाइन ड्रॉ की 0 0 9 2 यहाँ तक। अब इससे हमने मजीद डिडक्शन करनी है। फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट 18 लीटर इज इक्वल टू 4 गैलन एंड 8 गैलन इज इक्वल टू 36 लीटर। ये वो आपने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपने क्या करना है कि 15/3/2008 को, इस तारीख को, द एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी एंड सऊदी रियाल वाज एज अंडर। ये एक सऊदी रियाल बराबर है 16.70 रुपीज़ के 2008 में। अभी की बात नहीं हो रही, अभी तो 60 to 65 पे पहुंचा पड़ा है। कहते हैं इफ पाकिस्तानी करेंसी वाई इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सऊदी रियाल एक्स। अगर हमने वाई को एक्सप्रेस करना है सऊदी रियाल एक्स में, एक्सप्रेस अंडर द रूल, ये रूल है जिसके तहत हमने इन्हें करना है वाई इज इक्वल टू 16.70 एक्स। ये खुद उन्होंने दे दिया है। ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन दीज टू करेंसीज बाय टेकिंग एक्स रियाल अलोंग एक्स एक्सिस। रियाल को आपने किधर लेना है एक्स एक्सिस पे लेना है। तो ये रियाल है अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे आपने क्या करना है इक्वल टू सऊदी रियाल लेना है, और इसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है एक्स से रिप्रेजेंट किया है। और हमारे पास जो पाकिस्तानी करेंसी है उसे हमने वाई से रिप्रेजेंट किया है PKR, पाकिस्तान
अपनी करेंसी। अच्छा जी, अब सोल्यूशन जब हमने फाइंड करना है तो हमें ये मालूम है कि सऊदी रियाल को x से, पाकिस्तानी करेंसी को y से, और ये दिया गया है हमें रिलेशन। आपने सिंपल इसमें ज़ीरो पुट किया तो पता चल गया y ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये ज़ीरो होगा तो ऑटोमेटिकली ये y भी ज़ीरो होगा। अब इसी तरीके से आपने चेक करना है दूसरे वाले को, तो दूसरे वाले में भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास x1 पुट किया है तो 16.70 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये 16.70, ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। इनकी मदद से हमने ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये 0 0 वाला पॉइंट आ गया और ये 1 पे 16.70 पॉइंट आ गया। आपने सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, यही आपकी रिक्वायरमेंट थी। अब आगे चलें, तीसरा क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है स्केच द ग्राफ ऑफ x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने x को एक साइड पे किया, y और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे हमने पुट किया, y ज़ीरो को इसे ज़ीरो कर दिया तो साथ क्या रह गया -2, और जब y 1 पुट किया 3 1 टाइम 3 माइनस 2 1 तो x 1 आ जाएगा। ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। इन 2 पॉइंट्स को जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास ग्राफ है y एक्सिस और x एक्सिस का ग्राफ। तो हमें एक पॉइंट मिला था -2 0, जो कि ये देखें 1 और -2, और y चूँकि 0 है तो ये आपके पास इसी जगह पे आ रहा है। और दूसरा पॉइंट है 1 1, तो ये 1 है इसका और ये 1 है y का, तो ये जहाँ पर ज्वाइन होंगे वो ये पॉइंट होगा। दोनों को ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, एक लाइन के ज़रिए इन्हें मिला देना है। तो ये लाइन के ज़रिए मिलाएंगे तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। ये रफली मैंने थोड़ा काम किया, लेकिन आपने इसे ना नीटली करना है, ये वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट इसमें देखें बी पार्ट, कहा गया है कि स्केच दी ग्राफ। ये आपके पास एक ग्राफ दिया गया है, इसे आपने क्या करना है, स्केच करना है। और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। आपने लीनियर इक्वेशन लिखी, x1 पुट करेंगे तो y1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये देखें x1 हुआ तो 3 1 टाइम 3, 3 माइनस 1 2, -2y दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा +2y, और यहाँ से हमें क्या आंसर मिला 2 1 टाइम 2, y इज इक्वल टू 1। अब इसी तरीके से हमारे पास x इज इक्वल टू 3 है, तो 3 3 टाइम 9, 9 माइनस 1 8, 8 इसकी एक साइड पे होगा और 2y दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास प्लस का 2y हो जाएगा। अब 2 4 टाइम 8 आ जाएगा तो y इज इक्वल टू 4। तो जब x इज इक्वल टू 3 रखा, y इज इक्वल टू 4। ये आपने फर्जी नंबर लिए हुए हैं, जो आप आसान समझें। आप 0 0 भी ले सकते थे, 1 इन्होंने लिया, 3 लिया, आप 2 भी ले सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हमने इन्हें सॉल्व करना है। तो पहला पॉइंट आपके पास 1 1 आ गया, दूसरा पॉइंट 3 4 आ गया। आपने इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनी, और यही हमने स्केच करना था। इसका सी पार्ट है आपके पास। सी पार्ट में आपने रीअरेंज की, रीअरेंजमेंट के बाद आपने y को जुदा किया बाकियों से, फिर आपके पास 2 को ख़त्म करना है तो हमें यहाँ डिवाइड बाय 2 करना है, तो इधर भी 2 आ जाएगा और ये 2 और 2 मिलके क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। तो आपने x 0 पुट किया तो y आपको -1 मिलेगा, x 4 पुट किया y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो 0 -1 एक पॉइंट मिला, और दूसरा आपके पास पॉइंट क्या मिला, x का आपके पास 4 है और y का 1 है, तो दूसरा पॉइंट आपको 4 और 1 मिला। आपने इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। 2 पॉइंट्स आपको मिल जाएं तो आपको पहले सबसे पहला पॉइंट यही बताया था कि वहाँ से लाइन ड्रॉ करना इजी होता है, तो ये था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है, ई पार्ट है, इन्हें आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये भी लीनियर इक्वेशन है। आपने ये एक्सप्रेशन बना लिया, 0 पुट किया तो 0 आएगा, 2 पुट किया तो डबल हो जाएगा 4। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इनकी मदद से आपने ये पॉइंट्स ड्रॉ करके लाइन बना लेनी है। नेक्स्ट है आपके पास सिंपल एक ही पॉइंट है, y इज इक्वल टू 1/3। तो ये आपके पास एक कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू 1/3 एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो पैरेलल टू x एक्सिस होती है। y वाला पॉइंट x के पैरेलल होता है और x का पॉइंट y के पैरेलल। y इज इक्वल टू -3x, यहाँ -3 का टेबल पढ़ा जा रहा है, तो जब 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो -3 आएगा। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिले, एक तो 0 0 और दूसरा 1 -3।
तो इन दोनों को आपने ग्राफ पे ड्रा करना है। तो ये 0 0 पॉइंट और 1 -3 चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है। 2x + 6 = 0। यहाँ से आपने +6 इधर ला के -6 किया और 2 इधर आके डिवाइड होगा तो 2 3 × 6, तो ये x = -3। आपको बताया है कि x पॉइंट जो है वो y के पैरेलल होता है, y एक्सिस के। तो ये आपके पास -3 वाली जगह पे जाके आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये आपके पास ग्राफ स्केच हो जाएगा लीनियर इक्वेशन का। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया ड्रा द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग रिलेशन। 1 मील बराबर है 1.6 किलोमीटर, 1 माइल = 1.6 किलोमीटर। माइल को x पे जाहिर करना है, किलोमीटर को y पे जाहिर करना है। अब रिलेशन उन्होंने खुद दे दी है कि 1 माइल = 1.6 किलोमीटर, माइल को x पे जाहिर करना है और किलोमीटर को y पे जाहिर करना है। तो ये रिलेशन है, यहाँ से आप रीअरेंज करके लिखेंगे 16/10 डेसिमल को ख़त्म करने के लिए। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया है फाइनली। अब आपने x 0 पुट किया तो ऑटोमेटिकली y 0 है। जब x 8 पुट किया, यहाँ पे 8 पुट किया तो 8 से ख़त्म हो जाएगा, y उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो y = 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 टाइम 5। तो ये 2 पॉइंट्स मिले, इन्हें आपने ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया। सेम आपके पास इधर है कि 1 एकड़ में 0.4 हेक्टर होते हैं, 0.4 हेक्टर होते हैं। एकड़ और हेक्टर में एकड़ को x पे जाहिर करना है, हेक्टर को y पे जाहिर करना है और एक्सप्रेशन यही बन जाएगा, एकड़ को x पे और हेक्टर को y पे 0.4y। तो आप पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 4/10 लिखा जाएगा। 4 का टेबल नहीं जा रहा, 2 का टेबल दोनों पे जा रहा है तो 2/5 हो जाएगा। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है। x 0 होगा तो y 0 होगा, और अगर हम x की वैल्यू कोई ऐसी रखते हैं, चलें 2 रखते हैं, ये भी फर्जी वैल्यूज़ हैं, 2 2 से कैंसिल आउट हुआ, 5 उधर जाके 5 1 टाइम 5 हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इनकी मदद से आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। फ़ारेनहाइट = 9/5 सेल्सियस + 32। आपने क्या किया, एक्सप्रेशन लिखा, सेल्सियस को x एक्सिस पे, फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पे आपने लेना है। C 0 पे, फ़ारेनहाइट 32 आ रहा है क्योंकि ये तो सारा 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, लेकिन साथ 32 जमा हो रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला पॉइंट हमें 0.32 मिला। दूसरा पॉइंट हमने C की जगह 5 रखा है, क्यों, ताकि हमारे पास ये बटा कैंसिल हो जाए तो हमें अंदाजन मिल जाए 32 × 9 41। तो दूसरा पॉइंट हमने 5 पुट किया तो 41 मिला। इन्हें आपने ग्राफ पर ड्रा कर लिया, ये भी एक लीनियर ग्राफ है। फाइनली आपके पास ये क्वेश्चन है कि ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। ये 1 रुपए और डॉलर में रिलेशन बताया गया। ₹1 = डॉलर, आप ₹86 = $1 लिख सकते हैं। डॉलर को x एक्सिस पे, y एक्सिस पे रुपीस को जाहिर करें। तो यहाँ से डॉलर साइन की जगह पे आपने x लगा दिया और 86 के साथ रुपीस वाली जगह पे आपने y लगा दिया। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास जब आ जाए तो y 0 पुट करें तो x 0 और y 1 पुट करें तो x 86। तो एक 0 0 पॉइंट मिला, एक 1 और 86 पॉइंट मिला। आपने इन दोनों पॉइंट्स की मदद से ये ग्राफ ड्रा कर लेना है। आज के लिए यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 8.3 एक्सरसाइज डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।